नमस्कार दोस्तों, ये कानपुर नगर है और ये देखिए राजकीय यूनानी चिकित्सालय। राजकीय यूनानी चिकित्सालय स्थान है दूल और जनपद कानपुर नगर है। इसका अभी अप्रैल मई में शायद संभवतः हमने एक वीडियो बनाया था और देखते हैं कि आज की क्या स्थिति है। आज ये 19 जनवरी 2024। राजकीय यूनानी चिकित्सालय दूल कानपुर नगर खुलने का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है। नाम अधिकारी कर्मचारी पद का नाम और ये मोबाइल नंबर दिया हुआ। डॉक्टर आर.के. सिंह यहाँ के CHO ये चिकित्सा अधिकारी हैं और उनका ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है। फार्मासिस्ट में कुछ भी लिखा नहीं है और ये देख सकते हैं कि ये चाचा हैं और ये वार्ड बॉय हैं आप? हाँ जी, वार्ड बॉय हैं आप? ये वार्ड बॉय हैं यहाँ पर। और क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? हाँ, ताला लगाने जा रहे हैं। टाइम हो गया। अच्छा, टाइम हो गया आपका, तो देख लेते हैं। ये समय हो गया है और ये बंद होने का समय हो गया है। पिछली बार भी जब आए थे, गर्मियों में जब आए थे पिछली वर्ष, तब भी ये चाचा मिले थे। और देख लेते हैं। चाचा एक सेकंड जरा बस थोड़ा सा रुकिएगा। क्या शुभ नाम क्या है आपका? जय कुमार सिंह कुशवाहा। जय कुमार सिंह कुशवाहा जी, ये वार्ड बॉय हैं और ये बंद करने का समय है। बंद करने के लिए आए। हम ये दिखाना चाहते हैं, शासन में बैठे लोगों के लिए बात आ जाती है। और राज्य मंत्री, आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी के लिए कि आयुष चिकित्सालयों की जो स्थिति है वो आप देख लीजिए। इनके बनने में जो भ्रष्टाचार हुआ, तो इनके बनने में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, ये पहले तो ये देख सकते हैं। और उसके बाद आयुष चिकित्सालयों की अभी आंकड़ों की बात होती है वो तो बाद में कर लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि आयुष चिकित्सालयों की स्थिति क्या है, ये देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए, ये अलमारी है, ये आयुष चिकित्सालय है और ये कानपुर नगर है। ये देखिए, ये अलमारी है और यहाँ पर दवा रखने का पूरा एक सिस्टम, प्लेटफॉर्म, ये अलमारियां हैं ये, और ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर दवा रखी जाएगी और यहाँ पर फार्मासिस्ट जो हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। अलबत्ता स्थिति ये है, ये अलमारी है। स्थिति ये है कि यहाँ पर ना तो फार्मासिस्ट हैं और ना ही यहाँ पर दवा उपलब्ध है। और ये स्क्रैप रूम, ये स्टोर रूम बना हुआ है जहाँ पर स्क्रैप यहाँ पर रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग। ये जो नज़ारा है ये आयुष चिकित्सालय कानपुर नगर और भारी भरकम विभाग, बड़ी बड़ी बातें और सारा सब कुछ आप ये देख सकते हैं कि ये भुतहा बिल्डिंग जो होती है, ये भुतहा बिल्डिंग की तरह आयुष चिकित्सालय जो है वो बना हुआ है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये दरवाजे जो हैं, ये चिकित्सा पद्धति जो है उखड़ गई है। इसी तरह से ये खिड़कियां जो हैं बदहाल हैं और ये जो नज़ारा है ये आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ऐसा ही इसके बनने में, फिर से हम बता रहे हैं, इसके बनने में जो भ्रष्टाचार हुआ, इसके बनने में जो भ्रष्टाचार हुआ वो देख सकते हैं कि इसमें सीमेंट का कितना इसमें यूज हुआ है, वो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये इसके बनने में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। ये आप लोग देख सकते हैं। खिड़कियां भी गायब हैं यहां से, ये देखिए। और बंद करने का समय हो गया चाचा जी का। चाचा बंद कर दीजिए, लगाइए, आपका जाने का समय हो गया है। और ये रूम कुछ नहीं है जी, ये पता नहीं किस स्टोर कुछ नहीं है। हाँ, स्टोर वहीं है, स्टोर वहीं पे है। हाँ। ये यूं ही बना दिया गया, बस पता नहीं बनने के लिए बना दिया गया। ये चाचा यहाँ पे वार्ड बॉय हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बिल्डिंग का निर्माण हुआ ये किस लिए हुआ होगा और यहाँ पर ये बनाने का मकसद क्या था, और उनको भी जानकारी नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये देखिए, ये डॉक्टर कक्ष है और डॉक्टर साहब, हम यहाँ पिछले एक सवा घंटे से यहाँ पर बैठे हुए और बातचीत कर रहे थे। ये जो अलाव जल रहा है यहाँ पे, हम आग के पास, अलाव के पास बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। और डॉक्टर साहब पिछली बार जब आए थे तब भी डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं थे। ये डॉक्टर कक्ष है और यहाँ पर तब भी डॉक्टर साहब नहीं थे। और यहाँ पर न तो कोई फार्मासिस्ट है। क्यों चाचा, डॉक्टर साहब आज क्यों नहीं आए? डॉक्टर साहब गए, अभी गए। डॉक्टर साहब अभी भी गए हैं।
तो हमारे आने के पहले ही चले गए थे। तो डॉक्टर साहब से हमारी पिछली बार भी मुलाकात नहीं होती है और इस बार भी मुलाकात नहीं हुई। और ये देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर के निर्माण की जो बात आती है, ये जो स्ट्रक्चर का जो निर्माण हुआ है इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, ये सब जो है ये सामने आप लोगों के हैं। इसमें ये जो इसका जो प्लास्टर हुआ है और इसमें कितना सीमेंट वगैरह का यूज हुआ है, ये सब स्पष्ट रूप में दिख रहा है। तो आप यहाँ पे बैठते हैं, आप यहाँ पे दवा का वितरण करते हैं, आप यहाँ पे दवा का वितरण करते हैं। अच्छा, और यहाँ पे स्टाफ नर्स वगैरह तो कुछ है नहीं? नहीं। अच्छा, स्टाफ नर्स भी नहीं है और यहाँ पर कोई चौकीदार भी नहीं है? चौकीदार नहीं, स्वच्छता सफाई कर्मचारी नहीं है। अच्छा नहीं है। अच्छा, पानी की भी सुविधा यहाँ पर नहीं है? पानी का सुविधा इधर आ जाइए थोड़ा सा। पानी की सुविधा आपने हैंडपंप लगवाया है, आपके कहने पे हैंडपंप लगा हुआ है। अच्छा, लाइट की कोई सुविधा नहीं यहाँ पर? लाइट यहाँ पे नहीं है। सोलर पैनल भी यहाँ पे नहीं लगा हुआ है? सोलर पैनल में कुछ नहीं है। आग का आनंद ले रहे हैं आप? बाकी तो लकड़ी के अलाव की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है आपने? कुछ भी नहीं। अच्छा, जब लाइट नहीं है तो यहाँ एक्सरे वगैरह का कोई जांच का कोई मतलब ही नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ मात्र आप दवा देते हैं बस? दवा मिलेगी। तो ये देख लेते हैं कि जो 2021-22 में जो 3050 करोड़ रुपए का जो आयुष में जो बजट निर्धारित किया गया था और वो बढ़ा करके लगभग 20 गुना की वृद्धि करके उसमें 3647 करोड़ रुपए का जो बजट बढ़ाया गया। ये लगता है कि जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो मंत्री हैं, उनको लगता है कि बहुत सारा बजट हो गया है, 20 गुना बढ़ा दिया है, परंतु ये ऊँट के मुंह में जीरे की तरह होता है कि 3050 करोड़ रुपए से बढ़ा करके आपने 3647 करोड़ रुपए कर दिया, परंतु उन सबका मतलब क्या रह जाता है, जबकि आयुष अस्पतालों की स्थिति इस तरह से है और यहाँ पर 5 लोगों का स्टाफ होना चाहिए। तो ये चाचा जी, ये गर्मियों में जब हम आए थे तब भी यही अपना जो कर्तव्य अपना निर्वहन कर रहे थे और डॉक्टर साहब उस दिन भी नहीं मिले थे और उनकी भी कुछ गरिमा और उनकी भी एक चीज़ है कि खुल के कुछ वो कह नहीं सकते हैं, परंतु हम इन सारी गरिमा और मर्यादाओं से परे हैं। हम तो बोल सकते हैं क्योंकि हम सामान्य लोग हैं। तो डॉक्टर साहब से उस दिन भी मुलाकात नहीं हुई, डॉक्टर साहब से आज भी मुलाकात नहीं हुई। डॉक्टर साहब का नाम क्या है चाचा? डॉक्टर राघवेंद्र सिंह। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह। तो डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जी जो हैं वो यहाँ पर कितनी उपस्थिति उनकी होती है, ये भी एक सवाल होता है। और इससे भी बड़ा एक सवाल ये होता है कि यदि यहाँ पर रेजिडेंस बने तो वो जो आवास बने उनकी क्या गति और स्थिति रही कि डॉक्टर और चिकित्सा अधिकारी या ले लें या स्टाफ जो स्वास्थ्य का जो स्टाफ होता है, आयुष का जो दूसरे स्टाफ होते हैं, वो एज अ फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय हो, स्टाफ नर्स हो, यदि उनके रेजिडेंस की यहाँ व्यवस्था की जाती है तो वो यहाँ पर रहेंगे कहाँ, रुकेंगे कहाँ, स्टे कहाँ करेंगे, वो रहेंगे कहाँ। तो उनके आवास की स्थिति भी देख लेते हैं। और ये जो अस्पताल है, ये चाचा हैं, इनको पारितोषिक दिया जाना चाहिए, इनको शाबाशी का पारितोषिक सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों के लिए अभी हमने एक गौरी लखा जो चौबेपुर ब्लॉक में है, वहाँ पे CHO साहब अपना कार्य बखूबी अंजाम देते हुए मिले। तो ऐसे जो सरकारी विभाग के जो कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं, उनको शाबाशी देनी चाहिए और उनको एक तरह से सरकार की तरफ से अतिरिक्त बोनस के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में, कुछ ऐसा सांकेतिक रूप में कुछ आर्थिक मदद करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरणा मिले और उनके पीछे जो दूसरे कर्मचारी हैं उनको भी प्रेरणा मिले। तो ऐसे लोगों का प्रोत्साहन देना चाहिए और जो दूसरे काम न करने वाले लोग होते हैं उनके लिए दंड का प्रावधान उच्च स्तर पर और मानकों के अनुरूप होना चाहिए, तभी स्थितियों में सुधार आ सकता है। और ये चीज देखते हैं कि अस्पतालों की जो स्थिति है उसके लिए क्या कहा जाए। ये जितना कहा जाए उतना कम है कि ऐसे अस्पतालों में जो राजकीय यूनानी चिकित्सालय, ऐसे कितने आयुष अस्पताल होंगे जहां पर बिजली की सुविधा नहीं है, यहां पर पानी के लिए हैंडपंप लगा हुआ परंतु बिजली का एक सोलर पैनल भी यहां पर नहीं लगा हुआ है। तो यहां पर जो जांच होती है वो किस तरह से जांचें होती होंगी, ये देख सकते हैं। और ये जो चाचा बैठते हैं, ये वार्ड बॉय हैं और फार्मासिस्ट का काम करते हैं, यहाँ से वो दवा का वितरण करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जो बाकी का स्टाफ है वो यदि नहीं है, या आयुष विभाग में कितने ऐसे अस्पताल हैं जहां पर स्टाफ की कमी है, तो इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए आ जाता है कि वो कार्य अपना बखूबी अंजाम दें, परंतु कर्मचारियों के लिए जहां तक बात आती है। चाचा एक चीज बताइए, जरा खड़े हो जाइए, थोड़ा सा एक प्रश्न का हमें जवाब ये दीजिए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए चाचा। बताओ। हाँ, ये बताइए थोड़ा कि स्टाफ की कमी रहती है
तो उसमें काम कैसे हो पाता है, ये थोड़ा सा बताइए आप। अब जब काम स्टाफ करते हैं, हम ही सब लोग करते हैं, और जब स्टाफ नहीं तो काम तो करना ही पड़ेगा, काम नहीं अच्छा, और चुनाव वगैरह जब आते हैं तो उसमें भी तो चुनाव में ड्यूटी लगेगी तो बंद रहेगा अस्पताल। जब चुनाव में ड्यूटी लगेगी तो बंद नहीं रहेगा, बंद रहेगा फिर तो एक ही तो काम करेंगे, चाहे यहाँ करें चाहे वहाँ करें। अच्छा, चुनाव ड्यूटी होगी तो चुनाव में ड्यूटी करेंगे, ये बंद रहेगा। जब फिर आ जाएंगे तो फिर खोलेंगे आगे भाई। तो ये भी स्थितियां हैं कि चुनाव में जब ड्यूटी लगेगी, जाहिर सी बात है, तो जब उनसे काम लिया जाएगा तो अस्पताल जो है बंद रहेंगे, और हो सकता है चुनाव के समय में कोई बीमार भी ना पड़े, क्योंकि महानुभावों का जब चुनाव करना है तो भगवान भी बड़ी कृपा करेगा और लोगों को बीमारियां नहीं होंगी और लोग बीमारियों से रहित रहेंगे। तो चुनाव का माहौल 12 महीने होना चाहिए और 5 वर्ष में लगातार होते ही रहना चाहिए, क्योंकि न तो कोई बीमार होगा, और क्योंकि इसलिए कि बीमार क्यों होगा, स्वास्थ्य विभाग के जितने कर्मचारी हैं, जितने डॉक्टर हैं, वो सारे के सारे अपने चुनाव के कार्यों में बिजी होंगे, जो चुनावी की जो गतिविधियां उसमें बिजी रहेंगे, इंगेज रहेंगे। तो ये भली बात ये आप लोग रीड कर सकते हैं कि सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार पदों पे लोग बैठे हुए हैं, उनके कार्य करने का तरीका और उनके जो मानक और नियम बनते हैं, उनके हिसाब से वो अपने ही बनाए नियम पे कितना बंधे रहते हैं और कैसे कार्य करते हैं, किस तरह का कार्य करते हैं, वो आप लोग समझ सकते हैं। और ये जो कर्मचारी हैं, इनकी एक मर्यादा होती है, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं परंतु नहीं कह सकते हैं। बहुत सारी बातें आप कैमरे में हो जाती हैं, और हम लोग चोरी वाला कैमरा चलाते नहीं हैं, बोल करके चलाते हैं। तो ये सब, ये एक छोटी सी रिपोर्ट है कि ऐसे कर्मचारी जो कि विपरीत परिस्थितियों में, कम संसाधनों में अपना सर्वस्व निछावर करके श्रमवीर, ऐसे लोग जो होते हैं, इनको श्रमवीर कहना चाहिए, इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए खुले मन से कि ऐसे लोग, ऐसे कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं, ऐसे स्वास्थ्य विभाग के ऐसे कर्मचारी होते हैं जो कि अपना कार्य बखूबी अंजाम देते हैं। और ऐसे जो बिल्डिंग्स का निर्माण होता है, जो स्कूलों का और अस्पतालों का निर्माण होता है, उनमें जिस तरह का भ्रष्टाचार होता है, उसके बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं, ये अवश्य लिखिएगा। और ऐसे स्वास्थ्य विभाग के, ऐसे आयुष अस्पतालों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में 29,951 अस्पताल बने हुए हैं, इनके भ्रष्टाचार के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसी कार्यप्रणाली के बारे में क्या सोचते हैं। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी, जो कि मंत्री जी हैं, उनके कार्यों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, उनकी कार्यप्रणाली किस तरह की चल रही है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। और कानपुर नगर के ये दूल गांव से ये जो आयुर्वेदिक अस्पताल है, आयुष अस्पताल है, वहां से अविनाश बाजपेयी, और आप लोग देखते रहिए अविनाश बाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।